रतनगढ़ से इस समय की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, लोकसभा पर्यवेक्षक राजपाल खरोला के सामने भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच चले लात घूंसे। पर्यवेक्षक खरोला को विधानसभा उम्मीदवारों ने आवेदन दिए। पर्यवेक्षक के सामने अपने नेता के समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई। पर्यवेक्षक खरोला ने आपसी मतभेद भुलाकर एकता का संदेश भी दिया। लेकिन अब इस तरह की तस्वीरें आम होती जा रही है, क्योंकि हर कार्यकर्ता अपने उम्मीदवार को बड़ा चढ़ाकर दिखाना चाहता है। और अब जिस तरह से सर्वे करवाए जा रहे हैं, स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य आवेदन भी मांग रहे हैं और तमाम लोग अपने दावे भी ठोक रहे हैं अलग अलग पार्टियों से। और अब ये कांग्रेस से इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर्यवेक्षक के सामने ही नेता आपस में भिड़ गए। पर्यवेक्षक खरोला ने आपसी मतभेद भुलाकर एकता का संदेश दिया। तो पर्यवेक्षक राजपाल के सामने कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़े। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच लात घूंसे भी चले। और आपको बता दें कि अपने उम्मीदवार को लेकर नारेबाजी की गई। यहां पर पर्यवेक्षक खरोला को विधानसभा उम्मीदवारों ने अपने आवेदन दिए। पर्यवेक्षक के सामने नेताओं के समर्थन में नारेबाजियां की गई। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता धीरेन्द्र शर्मा। धीरेन्द्र, पर्यवेक्षक राजपाल के सामने लात घूंसे चले कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, आपसी विवाद बढ़ गया। बिल्कुल, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो चूरू लोकसभा पर्यवेक्षक राजपाल खरोला जी आए हुए थे, इनके सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने अपने उम्मीदवार, विधानसभा उम्मीदवार को लेकर और आपस में भिड़ गए और जमकर नारेबाजी हुई और आपसी तकरार देखने को मिली। क्योंकि राम जी पुजारा के समर्थक भी थे, भंवरलाल जी पुजारी के समर्थक भी थे, इंद्राज जी खीचड़ के समर्थक भी थे जी, और सुमेश जी इंदुरिया के समर्थक भी थे जी। तो पर्यवेक्षक के सामने ये सब कुछ हुआ, ऐसे में उनका क्या कहना था, उनका क्या रिएक्शन रहा? उन्होंने मामले को शांत किया। उन्होंने कहा कि आपसी मतभेद को भुलाकर पार्टी के एकजुटता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि एकजुट होकर पार्टी में जो भी उम्मीदवार होगा उसको, उसके साथ लगे सब लोग और सब साथ में होकर एकजुट होकर चुनाव लड़ें। जी, हम बिल्कुल तस्वीर भी देख रहे हैं। पर्यवेक्षक ने आवेदन भी विधानसभा में जो अपनी दावेदारी कर रहे हैं, उनके आवेदन भी मांगे थे। तमाम सदस्य लोग पहुंचे हुए, तो आखिर अचानक इस तरह का कैसे माहौल बिगड़ गया? अचानक जो अपने उम्मीदवार को लेकर, जो विधानसभा टिकट को लेकर जो चर्चा थी, उसको लेकर फूसाराम जी गोदारा के समर्थक भी थे, भंवरलाल जी पुजारी के समर्थक भी थे और जो जिलाध्यक्ष इंद्राज जी खीचड़ है उनके समर्थक भी थे। तो जाट बाहुल्य, जो जाट कम्युनिटी ज्यादा होने के कारण आपसी तकरार इंद्राज जी खीचड़ और फूसाराम जी गोदारा के समर्थकों में भी देखने को मिली। साथ ही ब्राह्मण बाहुल्य सीट है ये रतनगढ़, इसमें भंवरलाल जी पुजारी है, वो ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण ब्राह्मण चेहरा है, इसके कारण भी जो फूट आपसी देखने को मिली। साथ ही जो चेयरमैन प्रतिनिधि है हेमंत जी सारस्वत जी, इनके समर्थक भी थे और रमेश जी इंदौरिया जो पूर्व विधायक है, अपने जयदेव प्रसाद जी इंदौरिया जो 2000 पूर्व विधायक है जी, इनके लड़के हैं रमेश जी इंदौरिया, तो इनके समर्थक भी थे। तो आपसी तकरार हो गई जी। ऐसे में धीरेन्द्र, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अपने अपने समर्थकों के साथ लोग यहाँ पर आए हुए थे और नारेबाजी जमकर की गई, तो कहीं बोल तो नहीं बिगड़ गए जिसके चलते ये झगड़े का रूप ले लिया गया? बिल्कुल सर, आपसी गाली गलौज हुई थी। गाली गलौज के कारण ही ये मामला हुआ कि आपसी में एक दूसरे जो दावेदारी पेश कर रहे थे उसके अंदर अपनी अपनी दावेदारी कर रहे थे पेश की भाई मैं फूसाराम जी गोदारा का समर्थन करता हूँ, मैं भंवरलाल जी पुजारी का समर्थन करता हूँ। तो आपस के अंदर जो कार्यकर्ता थे वो एक दूसरे की बात काटने में लगे थे जी। इस बात काटने को लेकर जो प्रत्याशी थे उनका समर्थन कर रहे थे, तो आपस में तकरार हो गई। ठीक है, तो अभी क्या कुछ स्थिति, फिर बाद में अंत में क्या कुछ स्थिति देखने को मिली यहाँ पर? पर्यवेक्षक की मौजूदगी में जो बड़े नेता थे उन्होंने आपसी समझाइश करके मामले को वहीं निपटाया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, पर्यवेक्षक राजपाल के सामने ये झगड़ा हुआ, कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, नारेबाजी अपने अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर उम्मीदवार पहुंचे थे, नारेबाजी हुई और बोल बिगड़ गए और फिर उन्होंने झगड़े का रूप ले लिया।